Good morning everyone. Myself Dr. Gitanjali Chawla, Assistant Professor from the Faculty of Physiotherapy, RPIIT Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel, that is RPIIT Academics, and if you like the content of our videos, you can also like and share them, and you can also subscribe our channel and hit the bell icon for the early notifications of our videos. So we were studying about the PNF. We will continue about that only in this video also. So the work of Sir Charles Sherrington was important in the development of the procedures and techniques of PNF. मीन्स जो सर चार्ल्स शेरिंगटन थे उन्होंने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे PNF की टेक्निक्स या PNF के प्रोसीजर्स को डेवलप करने में. So the following useful definitions were abstracted from his work, that is from Sherrington 1947. मीन्स कुछ definitions जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं PNF में उनके वर्क से जो लिए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं. After discharge, the effect of stimulus continues after the stimulus stops. If the strength and duration of stimulus increases, the after discharge increases also. मीन्स आफ्टर डिस्चार्ज क्या है? आफ्टर डिस्चार्ज एक ऐसा इफ़ेक्ट है, मीन्स अगर हमने स्टिमुलस दिया हमारे को रिस्पॉन्ड मिलेगा. अगर हम एकदम से स्टिमुलस रोक देंगे तो एकदम से रिस्पॉन्ड मिलना बंद नहीं हो जाएगा, थोड़ी देर तक उसे स्टिमुलस मिलता रहेगा, चाहे हमने अभी स्टिमुलस स्टॉप कर दिया है तो भी. तो हमें ये मतलब है आफ्टर डिस्चार्ज है कि स्टिमुलस स्टॉप करने के बाद भी रिस्पॉन्ड हमें थोड़ा बहुत मिल रहा है. सो अगर स्टिमुलस स्टॉप करने के बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो आफ्टर डिस्चार्ज की वजह से मिल रहा है. एंड जैसे हम स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, तो आफ्टर डिस्चार्ज भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा. नेक्स्ट इज़ टेम्पोरल समेशन. A succession of weak stimuli occurring within a certain short period of time combine to cause excitation. Temporal summation means ये क्या है? जब हम वीक स्टिमुलाई को ऐड करते जाते हैं, मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड में हम छोटे छोटे वीक स्टिमुलाई देते जाते हैं तो वो कंबाइन करके एक बड़ी एक्साइटेशन हमारे को मसल की प्रोवाइड करवा सकते हैं. स्पेशल समेशन. वीक स्टिमुलाई अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी रीइंफोर्स ईच अदर टू कॉज एक्साइटेशन. मीन्स टेम्पोरल में हमने सेम पार्ट पे लगाए थे, स्पेशल में मतलब वीक स्टिमुलाई अगर हम अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में लगाते हैं बॉडी के तो भी वो सारे रीइंफोर्स होके एक दूसरे से मिलके एक्साइटेशन कॉज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रेडिएशन. इट अकर्स व्हेन ईदर द नंबर ऑफ स्टिमुलाई और द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई इज़ इंक्रीज्ड. द रिस्पॉन्स कैन बी ईदर एक्साइटेशन और इनहिबिशन. मीन्स रेडिएशन क्या है? ये जब हम नंबर ऑफ स्टिमुलाई या फिर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई बढ़ा देते हैं तो ये उसकी वजह से होता है इरेडिएशन. मतलब आसपास वाली जगहों में भी थोड़ी एक्टिविटी देखने को मिलती है, चाहे वो एक्साइटेशन हो चाहे वो इनहिबिशन हो, तो इसे कहते हैं जब आसपास वालों में भी दिखे इरेडिएशन. सक्सेसिव इंडक्शन इज़ एन इंक्रीज्ड एक्साइटेशन ऑफ द एगोनिस्ट मसल फॉलोज स्टिमुलेशन ऑफ देयर एंटागोनिस्ट्स. मीन्स सक्सेसिव इंडक्शन क्या है? जब हम एगोनिस्ट में एक्साइटेशन करवाते हैं तो सेम जो उसके एंटागोनिस्ट हैं उसमें रिलैक्सेशन होती है. तो ये भी एक काइंड का स्टिमुलस है जो कि अलग न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता है. और अगर हमें एगोनिस्ट में एक्साइटेशन करवानी है, एगोनिस्ट में मूवमेंट करवानी है, तो एंटागोनिस्ट को रिलैक्स होना पड़ेगा. उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन जानी ज़रूरी है इनहिबिशन की, तो वो होता है हमारा सक्सेसिव इंडक्शन. Reciprocal innervation is reciprocal inhibition. Contraction of the muscle is accompanied by stimulus inhibition of their antagonist. Same means जो हम stimulus दे रहे हैं अगर हम excite कर रहे हैं अपनी agonist को तो हमारे antagonists को inhibit होना पड़ेगा ताकि वो movement हो पाए. इसको हम कहते हैं reciprocal inhibition. Thank you.